press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। तो जनरली जो सवाल आपके मन में आता है आर्टिकल के प्रति, उन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को क्यों लिखते हैं और आर्टिकल को लिखने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला सवाल आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है, इनको समझिए जरा। आर्टिकल का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी भी चीज को देखते हैं या आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो चीज आप देखते हैं, देखने के बाद फ्रेंड्स उनके प्रति आपको जो चीज आपके मन में आता है, उन बातों को आप ऑडियंस तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या फ्रेंड्स, या तो आप उनको ऑडियंस को क्या करेंगे, डायरेक्टली बिल्कुल ऑडियंस आपके सामने बैठे होंगे और उसके सामने आप क्या करेंगे, ऑडियंस को बताएंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ जिसे हम कहेंगे स्पीच। तो फ्रेंड्स, दूसरा तरीका होता है अपनी बातों को ऑडियंस तक पहुंचाने का, यानी पब्लिक तक अपनी बातों को पहुंचाने का दूसरा तरीका होता है कि आर्टिकल राइटिंग। यानी आर्टिकल राइटिंग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल राइटिंग आप लिखेंगे। आर्टिकल लिखने के बाद क्या करेंगे, या तो उसे आप मैगजीन में डालेंगे या उसे आप अखबार के अंदर डालेंगे या किसी जर्नलिस्ट को देंगे, जो उसको क्या करेंगे, वो प्रिंट करके पब्लिक तक पहुंचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब उम्मीद है आपको आर्टिकल राइटिंग समझ आ गई होगी। बात करते हैं आर्टिकल क्यों लिखा जाता है। आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल इसलिए लिखा जाता है कि आप किसी भी चीज को जो देखते हैं उसकी करंट सिनेरियो को आप क्या करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं अपने राइटिंग के थ्रू। यानी दो तरीके बताए थे, पहला स्पीच, दूसरा राइटिंग। जो राइटिंग के थ्रू आप अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाएंगे फ्रेंड्स, उसे हम आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, बस में सफर कर रहे हैं। बस में सफर करते हुए आपने देखा कि विमेंस के साथ सेफ्टी नहीं, यानी महिलाओं के साथ सेफ्टी नहीं है कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक आर्टिकल लिखेंगे और उसे मैगजीन में डाल देंगे और इसे पब्लिश कर दिया जाएगा, जो कि पब्लिक तक पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आपने देखा कि एनिमल्स के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि यार नदी के अंदर इतनी गंदगी हो रही है, आप क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, या उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की कमी। उसके बाद अगर आपको लिखना चाहते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप क्या करते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। इनको चलिए आप समझ लेते हैं एक बार। आर्टिकल लिखने का जो तरीका है, मेन तरीका क्या है, आपको कैसे लिखना है, आर्टिकल लिखने के कितने स्टेप्स हैं, आपको सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके जो पेपर होने वाला है, पेपर में जो मार्किंग स्कीम होती है, आप कितना लिखें, जो कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल राइटिंग को लिखना नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों, आर्टिकल राइटिंग आपको अच्छे से लिखना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले स्लाइड पे कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप देख लेते हैं आर्टिकल लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, पूरा फॉर्मेट मैंने लिख रखा है। इसमें आपको चलिए एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले क्या फ्रेंड्स, आपको हेडिंग लिखनी है, जो भी टाइटल आपका होगा, जो भी आर्टिकल होगा, आर्टिकल की क्या करनी है, एक आर्टिकल को नाम देना है। मान लीजिए अगर आर्टिकल आपका है एयर पॉल्यूशन के ऊपर, तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे एयर पॉल्यूशन। मान लीजिए अगर आर्टिकल आपका है वीमेन सेफ्टी के ऊपर, तो आप लिखेंगे वीमेन सेफ्टी। अगर वो है वाटर स्कार्सिटी के ऊपर है तो फ्रेंड्स लिखेंगे वाटर स्कार्सिटी। अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर है तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आप लिखेंगे, उसकी एक टाइटल देंगे, यानी आर्टिकल को पूरा एक आप नाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसके बाद आप देख लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आर्टिकल की जो हेडिंग देंगे यानी टाइटल देंगे, वो 5 से 6 वर्ड्स का ही होना चाहिए। इससे नीचे हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जो हेडिंग लिखेंगे फ्रेंड्स, हेडिंग के जस्ट नीचे आप लिखेंगे बाय करके राइटर्स नेम। आपको ध्यान रखना, राइटर्स नेम जो आर्टिकल को लिखने वाला। अब मान लीजिए क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे कुछ गलती क्या कर जाते हैं कि आर्टिकल के राइटर्स नेम में क्या करते हैं, वो अपना नाम लिख जाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, दो कंडीशन है। पहली बात तो जो आर्टिकल आपको दिया हुआ होगा उनमें जो पहले तो कुछ इस तरीके से दिया कंडीशन दी होगी कि यू आर वैभव या विभा, कुछ इस तरीके से दिया होगा, अरुण या अरुणा, कुछ इस तरीके से नाम आपको दिया हुआ होता है और आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि आपको उन्होंने कहा है कि यू आर वैभव, यानी आप वैभव हैं, तो क्या करेंगे, आपका
आपका जो यहाँ पे नाम आएगा वैभव ही लिखेंगे और अपनी पर्सनल डिटेल उस टाइम पे आप यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स पैराग्राफ 1 देखते हैं। पैराग्राफ 1 के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट टॉपिक, यानी जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट, यानी आर्टिकल जो है आपके किस बारे में है। जिसके बाद आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्या है देखिए, यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे उसमें क्या करना है, जितना हो सके आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे ताकि जो ऑडियंस है फ्रेंड्स, जो पब्लिक है, आपकी बातों को अच्छे से समझ सकें कि एक्चुअल में आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको ध्यान रखना है पुट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसी बात आप उसके अंदर डालेंगे जिससे कि टू अट्रैक्ट रीडर्स, क्या होगा, जो रीडर्स होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपके आर्टिकल की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हों और उसको पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आए। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें लिखेंगे उनके बारे में, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका क्या होगा, पहला पैरा आपका फिनिश हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ की, यानी पैराग्राफ 2 और 3 के अंदर आपको क्या लिखना है। देखिए जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें क्या करना फ्रेंड्स, दूसरे पैराग्राफ, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के अंदर उसकी प्रॉब्लम को बताएंगे। जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आखिर उस आर्टिकल के अंदर जो लिख रहे हैं वो चीज़ प्रॉब्लम क्या है उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन का मतलब क्या है, जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, मान लीजिए वाटर स्कार्सिटी के ऊपर आप लिख रहे हैं, पानी की कमी। अब आप उसमें लिखेंगे कि पानी की कमी, कि पानी किस तरीके से इतना जो वेस्ट हो रहा है, आने वाले टाइम में किस तरीके से पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि उससे जो अभी सिचुएशन क्या है उसकी वो लिखेंगे आप, और उसकी प्रॉब्लम को भी लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या है, अगर आप पानी को ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वाटर स्कार्सिटी के ऊपर है तो उसके अगर एडवांटेज है तो एडवांटेज लिखेंगे, यानी मेरिट्स हैं तो मेरिट्स लिखेंगे, डिमेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स लिखेंगे, यानी एडवांटेज लाभ और हानि, नुकसान और फायदे उनके आप लिखेंगे, ठीक है। 1 से 2 लाइन में आप उनको भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, काउज इफेक्ट, अगर मान लीजिए उस पर कंट्रोल नहीं होता है तो उसके क्या काउज होने वाले हैं, क्या कंसिक्वेंसेस होने, या कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, यानी अगर आप उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं आप उनको भी लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपका क्या होगा, पैराग्राफ 2 और 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपका नंबर आता है, लास्ट स्टेज आती है, आपको पैराग्राफ को एंड करने की स्टेज आती है। अब देख लीजिए एंड करने की जो स्टेज आती है, यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन यानी सॉल्यूशन क्या है। अब जो आप जो प्रॉब्लम आप शेयर कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल के अंदर जो प्रॉब्लम आप शेयर कर रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एक क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन को आप बताएंगे कि उसके अंदर आखिर उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि वो उसमें क्या होगा, उसकी सॉल्यूशन निकल कर आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है एक्शन टेकन फॉर बेटरमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अभी आपको मैंने बताया कि एक्शन, कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, वो चीज़ आप लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आप पब्लिक को बताएंगे। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, आप लास्ट में जो एंड करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। बिल्कुल अब पैराग्राफ को एंड करेंगे, एंड करने के टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे अपना जो भी आप हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बार अपना क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। इस तरीके से आपका पैराग्राफ फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपका पैराग्राफ होगा। मान लीजिए जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो 11th में भी हैं, उनके लिए देखिए मार्किंग स्कीम किस तरीके से होने वाली है। मार्किंग स्कीम को समझिए, पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको अगर आप हेडिंग और राइटर्स नेम, यानी उसको अगर एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल को अगर आप टाइटल दे देते हैं, टाइटल के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप उसके राइटर्स नेम जो भी है, ये दोनों चीज़ अगर आप लिख लेते हैं, इनके क्या है फ्रेंड्स, आपको 1 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं। इनमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं है, आपको बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए बात करते हैं जो कंटेंट, यानी जो कंटेंट आप लिखेंगे, अगर आपका जो कंटेंट होगा, कंटेंट अगर सही होगा, जो चीज़ आप लिख रहे हैं, तो उनके आपको क्या होगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगर आप एक्सप्रेशन सही से, यानी जो चीज़ एक्सप्लेन सही से कर रहे हैं, एक्सप्लेन के साथ साथ अगर ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहे हैं, यानी ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, जेन्युइन इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और इसके साथ साथ क्या, वर्ड लिमिट आपकी देखी जाएगी। वर्ड लिमिट क्या, आपको जितना वर्ड दिया गया है आपके वर्ड लिमिट भी देखेंगे। वर्ड लिमिट के साथ साथ फ्रेंड्स क्या है, देखिए कुछ चीज़ें और देखेंगे वो, जैसे स्पेलिंग। इन सब चीज़ों को आपके देखने के बाद अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही होती है तो आपको इनके कितने, इनके 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 5 और 4 9, 9 और 1 10, टोटल आपके 10 नंबर यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स जो बच्चे आपके मान लीजिए जो 12th
बोर्ड का एग्जाम देने वाले फ्रेंड्स, 12th में क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है। तो इसका मतलब कि अगर आप केवल आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में क्या होगा, आपका 10% कवर अप हो जाएगा, यानी 10% मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आर्टिकल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया हो, या आर्टिकल के फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया हो, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक अच्छी सी लाइक दे दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्हें उन दोस्तों में शेयर करिए जो आपके साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन दोस्तों में भी शेयर करिए जो जिन्हें आर्टिकल लिखना नहीं आता, जो आर्टिकल को अच्छे से लिखना नहीं जानते, उनके साथ भी ये शेयर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।